नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल सभागार में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का 48वां वार्षिक महाधिवेशन आयोजित किया गया। इस महाधिवेशन में प्रदेश भर से आए ऑटो चालकों और पदाधिकारियों ने अपनी मांगों और संघर्षों में खुलकर चर्चा की। महाधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि ARTU अतुल कुमार यादव, प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव और वाहन चालक कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने की, जिन्होंने अतिथियों को अंग वस्त्रम और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि संगठन की 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाते हुए अब 20 साल का परमिट प्रदान कर दी है। इस दौरान ऋण पर 10% वसूली, चार्ज माफी, सड़क चौड़ीकरण आंदोलन, आजमगढ़ जनपद में विभिन्न नगरों के लिए लगभग 14 ट्रेनों का संचालन और पुलिस उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। संगठन मंत्री शाहिद अहमद ने सभी चालकों से अपील की कि वे अपनी गाड़ियों के कागजात दुरुस्त करा लें। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने साफ कहा कि जब भी जरूरत पड़ी चालक सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कार्यक्रम में छोटेलाल और वीरेंद्र लाल यादव ने प्रशासन से तत्काल ऑटो स्टैंड बनाए जाने की मांग की। मुख्य अतिथि ARTU के ने दायरे में रहकर मदद का भरोसा दिया, तो वहीं अन्य अतिथियों ने भी अन्याय के खिलाफ ऑटो चालकों को हर संभव सहयोग आश्वासन दिया। इस मौके पर मुकेश लाल, शाहिद अहमद, रियाज, अनिल कुमार, सनी गुप्ता, रामोतार राम, रमेश, कमला, विंध्याचल, सुरेंद्र राम, गोवर्धन राम समेत बड़ी संख्या में चालक मौजूद सर किया जा रहा है। किन मुद्दों के साथ अधिकारियों को अपनी बातें बताई गई, क्या समस्याएं हैं आपके लिए? देखिए, ये अधिवेशन हमारा 38वां अधिवेशन है। वैसे तो हम हर साल करते रहते हैं, लेकिन इस बार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सरकार की तरफ से ARTU महोदय यहाँ पर पधारे। हम इनका स्वागत करते हैं और कई लोग हैं, हमारे शिक्षाविद हैं और कृष्ण मोहन जी हैं, हमारे राजेश जी हैं। लेकिन जो प्रश्न है, अहम प्रश्न है ऑटो रिक्शा चालकों, ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड का, वह आजमगढ़ में स्टैंड अभी तक नहीं मिल पाया। लगातार 38-40 साल से लड़ाई चल रही है। समस्या तो इस बात की तब होती है कि स्टैंड नहीं रहता है, इसके बाद भी गाड़ी सड़क पर चलती है और इनके चालान होते हैं। तो जब चालान होते तो यह कहा जाता है, चालान होते तो कहा जाता है कि साहब ये नो पार्किंग खड़े थे। मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि इनकी पार्किंग कहाँ है? अगर नो पार्किंग आप चालान करते हैं तो आपकी पार्किंग कहाँ, पहली बात। दूसरी चीज, जहाँ तक ऑटो चालकों से टैक्स लेने का प्रश्न है, तो टैक्स तो आप ले लेते हैं 15-16 साल का, आप परमिट नहीं दे रहे थे, लेकिन वो सरकार ने एक लंबे अरसे से इस लड़ाई को माना और माननीय सुप्रीम कोर्ट और सभी लोगों ने, सरकार के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। 20 साल तक परमिट जो है प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक समस्याएं हैं, उत्पीड़न की समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं तो ऐसी है जो हमारे चालक बंधु इतना परेशान सड़कों पर आते हैं। अब आप बताइए, गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? हवाई जहाज तो है नहीं। हम रोड का टैक्स देते हैं, ड्राइवर का टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तब भी टैक्स देते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं तब भी टैक्स देते हैं, परमिट का टैक्स देते हैं। अर्थात हम 7-8 प्रकार के टैक्स देने के बाद भी अगर हमारे पैसे से ये सड़क बनाई जाती है, हमारे पैसे से लोगों की तनख्वाह दी जाती है, हमारे पैसे से लोगों की व्यवस्था दी जाती है, तो हम सड़क पर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे? सरकार के लोग आपके साथ हैं, क्या उसकी कोई सहमति बन रही है? सरकार के लोग साथ, देखिए, प्रश्न इस बात का है कि यह तो एक अधिवेशन है और अधिवेशन में हम अपनी बात रखते हैं, हमारी बात को वो सुनेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। सरकार में बात हम लोग बराबर जो है कलेक्टर DM के माध्यम से, DM साहब के माध्यम से, कमिश्नर साहब के माध्यम से, कमिश्नर से भी हम लोग से वार्ता हुई है, इसके माध्यम से अपनी बात रखते हैं। प्राधिकरण डेवलप हो गया, ऐसे में शहर बढ़ता चला जा रहा है, आप लोगों की संख्याएं वही है और नहीं तो जो जगह थी वो खड़ी करने की अब वो अभी कम पड़ जा रही है। नहीं, ये बात तो सही है। इसके संबंध में मैं समझता हूँ कि प्रशासन की लापरवाही है, इसको स्वीकार करना चाहिए इन लोगों को। और इस अधिवेशन के माध्यम से इनसे मांग करते हैं कि ऑटो चालकों को स्टैंड की व्यवस्था दी जाए। हालांकि बड़ी कठिनाई से
ये ऑटो चालकों की यूनियन को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश, कोई सुनियोजित चाल भी है कि ऑटो यूनियन न रहने पाए, न चलने पाए, ड्राइवरों की यूनियन न चलने पाए, उनका बीमा न होने पाए, उनको सुविधा न मिलने पाए। इस तरह की तमाम उत्प्रेरणात्मक बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो बहुत सी बातें हम आपको कह नहीं सकते, लेकिन वह कष्ट आप भी समझते हैं। आप लोग भी समझिए कि जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके लोग रोजी रोटी सरकार दे नहीं पा रही है, तो सरकार भी सकारात्मक पहलू भी है जो समाज के चालकों के सकारात्मक पहलू का प्रश्न जहां तक आपने किया, उसमें तो यही है कि हम इनसे वार्ता करें और वार्ता करने के बाद इसका जो हल निकालें। अपना दिवस के रूप में हम बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो समस्याएं उनकी निजात करने के लिए सामने आ जाओ। देखिए, आज ऑटो यूनियन का 38वां वार्षिक अधिवेशन था, जिसके कार्यक्रम हमको बुलाया गया था। तो ये अवसर था चालकों से रूबरू होने का, और हम यहाँ पे आए हैं और चालकों से हमने यही अनुरोध किया है कि एक जो हेल्थ कार्ड मैं उनको दे रहा हूँ, अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें, आँख, कान और बीपी शुगर की जांच कराएं, जिससे कि जो है जो भी सवारी बैठे वो सुरक्षित अपने घर तक पहुँच सके। और दूसरा कि गाड़ी के जो उनके पेपर हैं, ज़्यादातर पेपर ठीक है, लेकिन जिनके नहीं ठीक है वो अपना पेपर ठीक करा लें और उसके बाद ही गाड़ी चलाएं। जहाँ तक स्टैंड की बात है, हम लोगों ने नगर पालिका से अनुरोध किया हुआ है कि इसको स्टैंड के लिए जगह दिया जाए, जिससे कि उनका संचालन जो है ऐसा हो कि जिससे किसी को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। गाड़ी सर 10 साल पहले का कट गया है, उसके बाद भी यहाँ नोटिस जा रहा है। और एक समस्या और है सर कि जिनकी गाड़ियाँ घर पे हैं उनका चालान कट जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज के साथ ये प्रूफ है, इसके बाद ही चालान कट। इसके लिए सर क्या होगा? देखिए, जिसकी गाड़ी 10 साल पहले कट गई थी और उनके यहाँ टैक्स का नोटिस गया है, क्योंकि हमारे डेटा में नियम है कि आप चेसिस को आप एक रजिस्टर्ड कबाड़ी के यहाँ जब भी देते हैं तो वो चेसिस काट के देता है। तो हमारे यहाँ आप पंजीकरण निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो ज़्यादातर जो है हमारे वाहन स्वामी इस चीज़ के मतलब अवेयर नहीं थे, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला। तो जिसकी भी जो भी समस्या है वो हमारे ऑफिस में आए और इंडिविजुअली उसको विशेष तौर से देख के उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। तो सर वहाँ पे सुनने में आया कि कुछ दलाल हैं वो नहीं, ये सब आप हमसे मिलिए ना, ऐसे तो कुछ भी कहना कोई जिसका भी नोटिस आ रही है, जिसको समस्या है, अपनी समस्या के साथ हमारे ऑफिस में आए, हमसे मिले और उनका निराकरण किया जाएगा। सर, रिक्शा चालकों की एक सबसे बड़ी समस्या जो स्टैंड की है, स्टैंड के बाद जो उनके परमिट की व्यवस्था होती है, उसको लेकर के बड़े इशू है। नहीं, स्टैंड के लिए नगर पालिका से कहा गया है, क्योंकि ये शहर जो है पुराना शहर है, उतनी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अभी शासन से प्राइवेट स्टैंड के लिए अनुमति मिल गई है और हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट लोग भी जो है स्टैंड खोले, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। ठीक, चालक का है, छोटे वर्ग में, और आपने कहा इससे काफी समय से आपका जुड़ाव रहा है इस तरह का सहयोग सामाजिक दृष्टिकोण से सहयोग करने का, और यूनियन को स्टैंड की बातें हो रही है, वो आप कहाँ तक सहयोग करेंगे? जो स्टैंड है वो तो सरकार ही देगी, प्रशासन ही देगा चिन्हित कर करके, वो तो हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन हम अनुरोध करेंगे डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, ARTO साहब से, जितनी भी सुविधाएं होती हैं अन्य शहरों में, बड़े शहरों में, वो सुविधाएं इनको भी मिलना चाहिए। इसे बहुत अच्छी बात इन्होंने कभी बुक दिया है कि परीक्षण तो मैं भी, हमने कहा भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, मैं अपने तरफ से सहयोग करूँगा। मुफ्त जो है इनका नेत्र जांच, इनका ब्लड की जांच, इनका BP है की जांच, दांत का जांच, ये कैंप लगा के मैं सहयोग करूँगा अपने तरफ से प्रशासन की। हॉस्पिटल की तरफ हम मृत्युंजय हॉस्पिटल।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।